हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में बने हुए बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले मिल सकेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर से कर दिया कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को आगे ले चलते हैं और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी साल की अंतिम एकादशी यानी मोक्षदा एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना होता है शुभ। साथ ही जानेंगे इस दिन जो है कौन से ऐसे उपाय करें जिससे विष्णु भगवान का और माता लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। साथ ही जानेंगे कि जो है शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी कब से शुरू होगी और कब खत्म होगी और किस दिन रखना ज़्यादा शुभ रहेगा और इस दिन की कथा के बारे में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगहन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और इस बार जो है यानी साल 2023 में यह मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को दोनों ही दिन है। 22 दिसंबर को गृहस्थ वाले लोग जो है व्रत रखेंगे और वहीं जो है 23 दिसंबर को वैष्णव संप्रदाय के लोग जो है इस व्रत को करेंगे। इस दिन जो है दान का विशेष महत्व होता है और मोक्षदा एकादशी पे भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष पाने के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दिन व्रती जो होते हैं वो दिन भर व्रत रखकर भागवत गीता के अगर 11वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे कई जन्म के पाप कट जाते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि यह व्रत जो है इस व्रत की तिथि जो है कब से लगेगी। इस व्रत की एकादशी तिथि 22 दिसंबर की सुबह 8:16 से लगेगी और इस तिथि का समापन 23 दिसंबर की सुबह 7:11 पे होगा। तो इस व्रत का जो पालन करना है वो जो लोग 22 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं उनके लिए है जो है 23 दिसंबर की दोपहर 1:22 से लेकर 3:26 तक। इस दिन भगवान विष्णु और उनके कृष्ण अवतार की पूजा की जाती है। जान लेते हैं इस दिन का उपाय। मोक्षदा एकादशी के दिन आपको शाम के समय तुलसी जी के पौधे के सामने एक घी का दीपक जरूर से जलाना चाहिए और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 11 परिक्रमा भी करनी चाहिए। जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी पे किन चीज़ों के दान करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म में जो एकादशी की तिथि होती है वो खास महत्व रखती है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो इस दिन अगर व्रत करते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर में सुख और शांति भी आती है। धार्मिक मत के अनुसार एकादशी पे दान करने का विधान है। इससे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और धन की तिजोरी कभी खाली नहीं होती है। मोक्षदा एकादशी पे अन्न दान का विधान है। इस दिन गरीब लोगों को अन्न का दान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और एकादशी के दिन मक्का, चावल और गेहूं का दान करना शुभ होता है। इस दिन पीले वस्त्र का भी दान कर सकते हैं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी पे सरसों के तेल का दान करना शुभ होता है। इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और साधक को जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आपको मूंगफली और गुड़ का तेल दान करना चाहिए। ये भी बहुत शुभ होता है। घर में सुख और समृद्धि आती है। मोक्षदा एकादशी के दिन गर्म कपड़े का दान करिए। इससे आपको काम में आ रही जो रुकावटें हैं वो भी दूर होगी। चलिए जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा क्या है। प्राचीन समय में कोकुल नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं और अपने पुत्र से उद्धार की याचना कर रहे हैं। अपने पिता की यह दशा देखकर राजा व्याकुल हो उठा और उसने ब्राह्मणों को बुलाकर अपने स्वप्न की बात बताई और पूछा। ब्राह्मणों ने उन्हें पर्वत नामक मुनि के आश्रम में जाकर अपने पिता के उद्धार का उपाय पूछने की सलाह दी।
राजा ने ऐसा ही किया। जब पर्वत मुनि ने राजा की बात सुनी तो वे चिंतित हो गए और बोले कि हे राजन, पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से आपके पिता को नरकवास प्राप्त हुआ है। मोक्षदा एकादशी का व्रत और उसका फल अपने पिता को अर्पण करने से उनकी मुक्ति हो सकती है। राजा ने मुनि के कथना अनुसार ही मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। ब्राह्मणों को भोजन, दक्षिणा व वस्त्र आदि अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और इसके बाद इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।